अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रज़ा अहमद और फार्मास्यूटिक्स के अगले लेक्चर के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक चीज़ की विस्कोसिटी डिटरमिन करती है कि उसमें कितना ईज ऑफ फ्लो है, कितनी इजीली फ्लो कर जाता है। मिसाल के तौर पे पानी बड़ा इजीली फ्लो कर जाता है, लेकिन शहद को फ्लो करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब शहद की विस्कोसिटी पानी से बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा विस्कोसिटी कहते हैं किसको। अच्छा, विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? विस्कोसिटी को हम सिंपल डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन द फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। अब शहद के अंदर फ्लो करने में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी चीज की विस्कोसिटी को डिटरमिन करते हैं? ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इसको हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, यानी किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की आपस में बाइंडिंग कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, उसके अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो चीज उतनी कॉम्पैक्ट होगी और उतनी डिफिकल्ट होगा उसका फ्लो करना, यानी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर है इसका एडहेसिव फोर्सेस। अब जिस सरफेस पे उसने फ्लो करना है, ठीक है, उसके दरमियान उसके मटेरियल और इस सब्सटेंस जिसने फ्लो करना है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रांग है, ये भी इन्फ्लुएंस करेंगी विस्कोसिटी के ऊपर। जितनी स्ट्रांग एडहेसिव फोर्सेस होंगी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का रिलेशन ऑपोजिट। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज्यादा होंगी। जितनी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज्यादा होंगी उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाएंगी और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल है जो कि इर्रेगुलर सरफेस का है, ठीक है ना, या लीनियर सरफेस का है, ठीक है ना, लीनियर स्ट्रक्चर है उसका फ्लो करना बहुत मुश्किल है। एक मॉलिक्यूल है जो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर है और ज्यादा बड़े साइज का भी नहीं है, तो इसका फ्लो करना इजी है। ठीक है, तो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स जिसके होंगे या स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स जिनके होंगे वो उनकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी, और जितने लीनियर इररेगुलर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितना वो कॉम्पैक्ट होगा पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर मास जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, उतना डिफिकल्ट होगा उसका फ्लो करना। ये थे कुछ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विस्कोसिटी इन अ लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी? विस्कोसिटी की इंपॉर्टेंस है मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर, जैसे कि सिरप। एक सिरप जो है उसका फ्लो रेट कितना है, ठीक है, सो इसकी क्यूसी ऑफ अ सिरप सेक्शन के अंदर विस्कोसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसी तरह किसी चीज के रॉ मटेरियल की प्योरिटी चेक करनी है और क्वालिटी चेक करनी है तो हम उसकी विस्कोसिटी के जरिए अंदाजा कर सकते हैं कि अगर उसकी विस्कोसिटी स्टैंडर्ड रेंज के अंदर है तो वो प्योर है, अगर उसकी विस्कोसिटी स्टैंडर्ड रेंज से बाहर है तो मतलब उसके अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल है। अच्छा, फिर थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस यानी डेंसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी कोई सब्सटेंस कोई लिक्विड उतना ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ इंजेक्टेबल्स एंड सस्पेंशंस। एक इंजेक्टेबल स्पेशली फैट सॉल्युबल ड्रग्स के जो इंजेक्शंस होते हैं उसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्लो रेट कितनी देर तक नीडल आपके मसल में या वेन में लगी रहेगी उतना वो डिटरमिन करता है कि इसका फ्लो रेट कितना है। ठीक हो गया। फिर विस्कोसिटी इनहैंसर्स हम यूज करते हैं टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ अ फॉर्मुलेशन। ठीक है, जैसे एक सिरप की विस्कोसिटी को मेंटेन करना है तो उसके अंदर हम अगर उसकी विस्कोसिटी
जरूरत से भी कम है तो हम उसमें विस्कोसिटी इनहैंसर यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज। अच्छा, ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस। फिर एक पॉइंट ये बनता है कि हाउ टू मेजर द विस्कोसिटी, मेजर कैसे करेंगे हम किसी विस्कोसिटी को, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर 3 तरह के होते हैं, ऑस्टवर्ड या यूट्यूब विस्कोमीटर, ठीक है, उसके अलावा रोटेशनल विस्कोमीटर और फॉलिंग ड्रॉप विस्कोमीटर। इन 3 तरह के विस्कोमीटर से हम किसी भी चीज की विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक।